दोस्तों अपराजिता के पौधे पर मार्च के लास्ट से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, जो कि बराबर अक्टूबर नवंबर तक होती रहती है। लेकिन इसका मेन फ्लावरिंग सीजन जो है वो बरसात का यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच का होता है, क्योंकि उस बीच में टेम्परेचर 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में रहता है, जो कि अपराजिता के फ्लावरिंग का बेस्ट टाइम होता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपके अपराजिता के पौधे में सिर्फ ग्रोथ हो रही है और फ्लावरिंग नहीं उसमें स्टार्ट हो पा रही है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि किस तरीके से आपको अपने अपराजिता के पौधे की देखभाल करनी है और कौन सी ऐसी आपको फर्टिलाइजर्स डालनी है जिससे कि आपके अपराजिता के पौधे पर फूल आने शुरू हो सकें। तो चलिए फिर बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों अपराजिता के पौधे से हमें अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो पहली चीज़ है धूप की ज़रूरत। तो अपराजिता के पौधे को आप कम से कम 6 से 7 घंटे की इस समय की बराबर की धूप दिखाएं, क्योंकि इससे कम की धूप पे अपराजिता का पौधा एक धूप वाला पौधा होने की वजह से फ्लावरिंग कम करता है या उसमें सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां आती रहती हैं। दूसरा है कि अपराजिता और बोगनवेलिया दो ऐसे पौधे हैं जिनको बहुत अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों अगर इनको बहुत अधिक पानी दे दिया जाता है तो इन पे पत्तियां ज़्यादा निकल कर आती हैं और फूल बहुत कम आते हैं। तो मिट्टी में नमी को बनाकर रखें, लेकिन ओवर वाटरिंग होने से बचाएं अपने पौधे को। दोस्तों अगली चीज़ है कि अपराजिता के पौधे पर जैसे ही आप देखते रहें अपने पौधे को, जैसे ही उस पर कोई फूल चुका हो तो तुरंत उसको वहाँ से कट करके हटा दें, क्योंकि अगर आप नहीं हटाएंगे और फली बननी स्टार्ट हो जाएगी तो अपराजिता के पौधे की ग्रोथ वहीं से रुक जाएगी और पौधा अपनी सारी ताकत उस फली पर लगाने लगेगा, जिसकी वजह से आपके पौधे पर फ्लावरिंग कम हो जाएगी या फिर आना ही बंद हो जाएगी। अगली चीज़ है कि अगर आप अपराजिता के पौधे को गमले में लगा रहे हैं तो दोस्तों कोशिश करें कि 12 या 12 इंच से बड़े गमले में लगाएं और मिट्टी के गमले में लगाएं, क्योंकि मिट्टी के गमले में टेम्परेचर को मेंटेन करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से जब मौसम में उतार चढ़ाव होता है तो पौधे सुरक्षित रहते हैं। अगली चीज़ है पौधे को फर्टिलाइज़र देना। तो दोस्तों अपराजिता के पौधे को कब और कैसे कितनी मात्रा में कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है ये भी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अपराजिता का पौधा भी एक ज़मीन में लगने वाला पौधा है और जितने भी ज़मीन में लगने वाले परमानेंट पौधे होते हैं वे सभी हैवी फीडर प्लांट होते हैं और उनको जल्दी जल्दी ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र दी जाती है, तभी उन पर अच्छी तरीके से ग्रोथ और फूल आते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से अब फर्टिलाइज़र को बनाना है और बनाने के बाद में फिर अपराजिता के पौधे पर इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से सफाई कर लें। खरपतवार हो तो उसको हटा दें, किसी तरीके की सूखी पत्तियां हो या सूखी डालियां हो, सभी चीज़ों को पौधे पर से हटा लें खाद देने से पहले। जब आप मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें तो कुछ देर मिट्टी को खुला छोड़ दें, जिससे कि जो मिट्टी के एयर पॉकेट हैं वो अच्छी तरीके से खुल जाएं और पौधे की जड़ तक ऑक्सीजन अच्छी तरीके से जाने लगे, जिससे जब आप फर्टिलाइज़र डालें तो सीधा उसका असर पौधे को हो सके। अब अगर आपका पौधा 10 या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो आप 1 से 1.5 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें। तो दोस्तों फ्रेश चाय की पत्ती का यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यूज़ करी हुई चाय की पत्ती में लगभग चाय की पत्ती के सारे पोषक तत्व निकल चुके होते हैं और चाय की पत्ती में नाइट्रोजन फास्फोरस काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ में इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है। साथ ही साथ पौधे को मजबूत करने के लिए इसमें टेनिन नामक एक एसिड भी पाया जाता है, जो कि पौधे को हर तरीके की बीमारियों से लड़ने से बचाता है। अब आप 1 लीटर साफ़ पानी ले लें और उसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को डालकर 5 से 6 घंटे के लिए धूप में या फिर कहीं हवादार जगह पे रख दें। तो दोस्तों चाय की पत्ती के जो भी पोषक तत्व हैं वो इतनी देर में सब पानी में निकल कर आ जाएंगे। अब आपको पानी को छानना नहीं है, बल्कि आपको इसमें एक चीज़ और डालना है। अगली फर्टिलाइज़र आपको डीएपी को लेना है और डीएपी जिसको कि डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसमें 18% नाइट्रोजन होती है और 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। कभी कभी पौधे का रूट सिस्टम मजबूत नहीं होता है, जिसकी वजह से पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो पाती है,
तो फास्फोरस का काम होता है कि रूट सिस्टम को मजबूत करके पौधे को फ्लावरिंग के लिए तैयार करना। तो दोस्तों 15 से 20 दानों को ले लें और इसी चाय वाले पानी में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला फास्फोरस जो है वो 46% में 39% तुरंत पानी में घुल जाता है, बचा हुआ धीरे धीरे पानी में घुलता है। अब आप वो दोनों को मिला लें और मिलाने के बाद में जब अच्छी तरीके से मिल जाए तो आप गुड़ाई करी मिट्टी में धीरे धीरे करके डाल दें। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को अगर आप 15 दिन में एक बार अपने अपराजिता के पौधे पर डालते हैं तो अगर आपके पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप देखेंगे कि पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा आप अपराजिता के पौधे पर फिटकिरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिटकिरी के इस्तेमाल से भी अपराजिता के पौधे पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।